जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्ति भाव के साथ अगर कोई हनुमान जी की आराधना करे, उनकी शरण में रहे, भरोसा रखे, तो निश्चित तौर पे ऐसे भक्तों की मनोकामना हनुमान जी अवश्य पूरा कर देते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो समय समय पे सूचित करते हैं, लिख करके भेजते हैं, हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं, हनुमान भक्ति पे जो उपाय बताए गए हैं उनको करते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। अभी लगभग 2-2.5 साल हो गए एक मंदिर में जाना हुआ था, दिल्ली के मंदिर में। वहाँ की मान्यता यह है कि अगर किसी व्यक्ति का वीज़ा ना लग रहा हो तो लोग वहाँ पे हनुमान जी को एरोप्लेन भेंट करते हैं। एक कोई हवाई जहाज़ खरीद लेते हैं खिलौना और हनुमान जी को भेंट करते हैं। हनुमान साठिका का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वहाँ, और फिर हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित करते हैं और सादे कागज़ पे लाल कलम से अपनी मनोकामना लिख करके हनुमान जी के सामने रख देते हैं और उनका वीज़ा लग जाता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का रास्ता खुल जाता है। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति विदेश चले जाते हैं। इसी से संबंधित एक जो महिला भक्त हैं और 2-3 सालों से हनुमान भक्ति भी देखती हैं। 2-3 साल पहले भी उनसे एक बार बात हुई थी, उन्होंने कॉल किया था। आज अचानक उन्होंने कॉल किया ये बताने के लिए कि हनुमान जी किस प्रकार से कृपा करते हैं और भरोसे के साथ अगर कोई उनकी शरण में जाए तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता, उसकी झोली भर जाती है। आप पहले सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जय श्री राम भाई साहब। जय सिया राम। नमस्कार जी नमस्कार। भाई साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका हनुमान भक्त चैनल देखती हूँ। पहले ही मेरी 2 बार आपसे ज्यादा बात कर रही हूँ, मैं नजफगढ़ से। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात हुई। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। हाँ, और सब मैं तो सब आपको एक गुड न्यूज के लिए फोन किया था। अभी ना मेरी बेटी का वीजा अटका हुआ था। अच्छा। और सुहानी ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था एरोप्लेन वाला के साथ। भाई साहब, मैंने आपको इसलिए वही बताने के लिए फोन किया कि जैसे ही उसने डाला, मैंने नेक्स्ट डे वो अपनी बेटी के साथ किया और मेरे ख्याल से आज शायद 10 दिन हुए होंगे। आज रात में मेरी बेटी का वीजा आ गया। वाह, बहुत बढ़िया, सब हनुमान जी कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपका एक भी वीडियो दिया, अभी मेरे टीम में आपका वीडियो चल रहा है, मैं भाई साहब को बताती हूँ ये बात। अच्छा, मैंने आपको फोन किया। अरे बहुत बढ़िया। आपसे हमारी मुझे लगता है 1.5 साल पहले बातें हुई थी। जी हुई थी मेरी आपसे बात। हाँ जी भाई साहब, मेरा मतलब मंगलवार और शनिवार कभी छूटता नहीं, मैं बजरंगबली के पास जरूर जाती हूँ। हमारे नजफगढ़ में बड़ा मंदिर है वहाँ पर। हाँ, और बाकी आप मार्गदर्शन करते रहते हैं कि कैसे करो। नहीं, जरूर हम आएंगे जब उस तरफ। तो एक बार आप इस तरफ प्लीज, आप इस तरफ आओ तो एक बार मुझे कॉल पक्का करना। हम इंटरव्यू भी लेंगे आपका। जी। और नहीं तो अगर आप जूम मीटिंग के जरिए आप कुछ बताना चाहती हैं यही बातें, तो सुहानी जब आएगी तो हम कहेंगे कि एक बार आपके साथ, है ना, सुहानी आती है तो फिर हम। जी अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छा बोलने लगी सुहानी। मैं उसकी वीडियो देखती हूँ तो मैं कभी बिल्कुल लगता नहीं कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची है, बातें बड़ी अच्छी करने लगी है। अभी तो 7th क्लास में पढ़ती है। हाँ, मैं जो उसकी वीडियो देखता हूँ, मेरे सामने उसी की वीडियो आई थी। अच्छा। तो फिर आपकी आई, क्योंकि मैंने दोनों सब्सक्राइब कर रखा, तो फिर मुझे ये हनुमान जी के गुप्त उपाय अभी 5 दिन पहले डाला उसने। तो मैं वो ये देख रही थी, तो मैं चलो आपको बताया जाएगी बात। नहीं, और ये जो एरोप्लेन जो चढ़ाने का है हनुमान जी का ना, इनसे वीजा सच में लग जाता है भक्तों का। सच में लगा हुआ था। बेटी 2.5 साल से कनाडा में ही है, अभी वो आई हुई थी इंडिया। उसकी ताऊ की बेटी की शादी थी तो स्टडी परमिट एक्सटेंड करा के आ गई, वीजा उसने यहाँ की लगाया। और हमें ही हो रहा बिल्कुल कि कब आएगा, कब आएगा। और मैं तो जैसे वो सुना नेक्स्ट डे में तो मंगा के बेटे से एरोप्लेन और बजरंगबली के सामने रख दिया। और डेली शाम को हनुमान साठिका और हनुमान चालीसा। और भी मेरे बच्चे भी ना, 3 बच्चे हैं मेरे। बेटी है बैंगलोर में रहती है कनाडा, और 2 बेटे 11th क्लास में पढ़ते हैं। एक बार आपने करीबन 3 साल पहले आपने बताया था कि रात्रि में 9 बजे के बाद 3 हनुमान चालीसा करना। भैया उस दिन से आज तक का रूटीन है मेरे बच्चों का, कभी भी नहीं छोड़ते। अच्छा। बाई चांस भी कहीं लेट हो गई नहीं है तो नहीं तो कभी भी नहीं छोड़ते। बेटी भले ही कनाडा में रहती है लेकिन वो 3 हनुमान से क्यों ना सो नहीं सकती। नहीं, बहुत बढ़िया रात्रि। तो इनसे हम बाद में विस्तार से और भी बातचीत करेंगे
और दरअसल सुहानी भारद्वाज नाम से जो चैनल है, जो मेरी बेटी है, वो उसमें कुछ भक्ति की बातें उसमें करती है। और हनुमान भक्ति पे जो कुछ संत महात्माओं के साक्षात्कार लिए गए हैं, उसको कई बार एक क्लिप के रूप में कुछ बोल करके वो वहाँ अपलोड करती है, डालती है। तो वहीं से देख करके इन्होंने इस उपाय को किया था और बहुत जल्द हनुमान जी की कृपा हो गई और वीज़ा लग गया। तो जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, उनके आनंद की तो कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन जिनकी जो मनोकामना है, अगर किसी कारण से विलंब हो रहा हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरज रखें, धैर्य धारण करें, आने वाले समय में बहुत जल्द आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इधर हनुमान जी के यंत्र की भी काफ़ी बातचीत हुई थी। तो हनुमान जी के यंत्र को लेकर भी काफ़ी लोगों ने अपना अनुभव लिख करके भेजा है। एक भक्त हैं, इनका नाम है सुलोचना मौर्य जी। इन्होंने लिखा है कि हनुमान भक्ति पे इन्होंने हनुमान यंत्र की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त की, अपने घर में हनुमान यंत्र स्थापित किया और उसके बाद पूजन करना शुरू किया। इनके सामने नौकरी की समस्या थी, घर में भी जो पारिवारिक माहौल है वो ठीक नहीं था, रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो जब से हनुमान यंत्र स्थापित करके इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 11 दिन का एक संकल्प लिया था, 11 हनुमान चालीसा का, 11 दिन 11 हनुमान चालीसा इन्होंने संकल्प लिया। और लिखते हैं कि इससे मेरी नौकरी से संबंधी जो समस्याएं थी वो भी ठीक हो गई और घर में जो रिलेशन, पति के साथ जो थोड़ी मनमुटाव की स्थिति थी, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो मौर्य जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि हनुमान यंत्र की अपनी विशेष महिमा है। जिस घर में हनुमान यंत्र और राम दरबार स्थापित किया जाता है, वहाँ सुख शांति वैसे ही आने लगती है। क्योंकि हनुमान जी का ऐसा प्रताप है, ऐसा प्रभाव है कि जिस घर में राम दरबार हो, हनुमान यंत्र स्थापित हो, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता हो, वहाँ सब मंगल ही मंगल होने लगता है। इसलिए जो भी उपाय बताए जाते हैं हनुमान भक्ति पे, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जितना होता है, उसी अनुपात में हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हनुमान जी संकट मोचन है, जो कि हैं ही, कहने का तात्पर्य है कि हमारा विश्वास उस पर जितना दृढ़ होता है, उतनी जल्दी संकटों का निवारण हो जाता है। इसलिए इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अन्य लोगों ने भी बहुत से धन्यवाद दिया है। बहुत से लोग लिख करके भेजते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ी, हनुमान जी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ी, हम पाठ करने लगे। इस तरह के तो बहुत से मैसेज प्राप्त होते हैं, जिसमें हम संक्षेप में उत्तर दे देते हैं कि ये सब हनुमान जी की कृपा है। बाकी अन्य लोग तो माध्यम बनते हैं। कोई चैनल, कोई व्यक्ति एक माध्यम भर है। जब हनुमान जी चाहते हैं तभी कोई उनसे जुड़ पाता है। तो अपना ही कोई पुण्य कर्म पहले का होता है कि इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा माध्यम निकल करके सामने आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी प्रेरक शक्ति आ जाती है जो पुनः उसको जागृत कर देती है, हमारी भक्ति को। तो हनुमान भक्ति जब शुरू किया गया था तो उद्देश्य भी यही था कि हनुमान जी की महिमा से लोग परिचित हो सकें। क्योंकि बहुत से लोग जब पूछते थे कि हनुमान भक्ति शुरू करने के पीछे क्या कारण है, तो हम उनको बताते थे कि देखिए, जितने भी चैनल्स आप देखते हैं, जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं खास करके, उस पर तो विवादित मुद्दों को उठाया जाता है। जो विवाद है उन्हीं की बात की जाती है, विवादों की तरफ लोगों को ले जाया जाता है। एक शुद्ध भक्ति की बातें कहाँ होती है कि हनुमान जी के बारे में एक भक्ति भाव बढ़े, संतों के आरोप प्रत्यारोप, ऐसी वैसी बातें जो खींचताने वाली बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि सही मायने में खबर बनती हैं, उसी पे विशेष चर्चा अन्य चैनल्स की होती है। इसलिए इरादा था कि कोई एक ऐसे चैनल, इरादा क्या था, बल्कि हनुमान जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, ऐसी प्रेरणा दे दी। नहीं तो किसी चैनल का नाम हनुमान भक्ति रख देना और हनुमान जी की महिमा का प्रचार प्रसार करना और हनुमान जी की कृपा से भक्तों को वो सब पसंद आना, ये तो हनुमान जी की कृपा ही है। तो इस लिहाज से हनुमान भक्ति की शुरुआत हुई और साधु संतों से कोशिश होती है कि भेंट मुलाकात हो, उनके वचन आप तक पहुंचाए जाएं। और बहुत सारे इंटरव्यू सुनने के बाद, चूँकि अब सभी जो वक्ता हैं, जो भक्त हैं, वो जब अपनी अपनी बातें कहते हैं तो बहुत जो अभी भक्ति में जो लोग नए नए उतरे हैं, उनके सामने कई बार संशय की स्थिति आ जाती है। वो सोचते हैं फलां ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो फिर ये क्या है। तो बीच बीच में हमारी कोशिश होती है कि आकर के उन सब शंकाओं का निर्मूलन किया जाए और एक विशुद्ध भक्ति की तरफ लोगों को प्रेरित किया जाए। साथ ही हमारे पास बहुत सी बातें इस प्रकार के लिख करके आती हैं कि
विशुद्ध भक्ति की तो बातें हनुमान भक्ति पर होती है खूब, लेकिन उपायों पे भी ध्यान केंद्रित किया जाए कि जो परेशानियों में फंसे हुए लोग हैं, जिनके सामने समस्याएं हैं, उनको कुछ उपाय बताए जाएं कि वो उपाय करें और उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। और धीरे धीरे फिर उसके बाद वो हनुमान जी की भक्ति की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक व्यक्ति की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, दूर नहीं होंगी, तब तक सही मायने में उसकी भक्ति प्रगाढ़ भी नहीं होगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति आता तो है ईश्वर की शरण में उनके महिमा का गुणगान सुनने के बाद, लेकिन ऐसे लोगों को जब निष्काम भक्ति का पाठ पढ़ा दिया जाता है तो ये बातें शुरुआती दिनों में व्यक्ति के गले उतर नहीं पाती कि उसकी समस्या जहाँ पे है, और जब वो परम पिता परमेश्वर हैं, सबके रक्षक हैं, सबका पालन करने वाले हैं। गोस्वामी जी जहाँ शुरू में लिख देते हैं कि जो दायक फल चारों मिल जाएगा, चारों मतलब चारों पुरुषार्थ की पूर्ति हनुमान जी कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें तो सब समाहित हो गया। तो फिर सकामता और निष्कामता के फेरे में क्या पड़ना। जिसकी जो आवश्यकता है वो हनुमान जी पूर्ति कर देते हैं, और हनुमान जी राम से मिलाने वाले हैं, और उसके बाद वो राम से भी मिला देते हैं। जो आखिरी परिणति है वो तो राम से मिलना ही है, प्रभु राम की भक्ति ही है, वो हनुमान जी तो कर ही देते हैं। ये हनुमान जी का काम है। हमारा काम है हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनसे प्रार्थना करें कि जो भी हमारी परेशानियां हैं, संकट है, आवश्यकताएं हैं, वो हनुमान जी पूरी करते हैं, और भक्ति उनके प्रति बढ़ती रहे। तो ये भक्ति जब बढ़ने लगती है तो बाकी वाला काम हनुमान जी खुद कर देते हैं, फिर कहना नहीं पड़ता। राम जी से फिर स्वयं प्रेम बढ़ने लगता है, व्यक्ति की आंखें सजल हो उठती हैं, और जिसको गोस्वामी जी ने कहा है कि सिए राम में सब जग जानी, प्रत्येक प्राणी में फिर उसे ईश्वर तत्व का दर्शन होने लगता है। ये सब होता है तो हनुमान जी की कृपा से। ये सिर्फ सुनने से, पढ़ने से ये बातें नहीं होती। वो तो जब कृपा करते हैं हनुमान जी तभी ये बातें होती। हमारा काम हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ, बाकी का काम हनुमान जी का। जय सिया राम।